सो काफ़ी टाइम हो गया और मैंने कोई भी वीडियोस यहाँ पर नहीं बनाई थी। यू ऑल आर मिसिंग मी सो मच और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। आई गॉट 93 सब्सक्राइबर्स और विश करता हूँ कि यार आगे भी तुम लोग ये सब्सक्राइबर का जो मीटर है इसको तुम लोग छोड़ोगे नहीं और बढ़ाते रहोगे इसको मीटर को, ठीक है। और मैं तुम लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट जो है इन फ्यूचर लेकर आता रहूँगा। टुडे द क्लास इज ऑल अबाउट दी वर्डप्रेस, लॉट ऑफ दी क्वेश्चंस अबाउट मी कि भाई हमने जो है वर्डप्रेस स्टार्ट करना है। तो आज से बेसिकली जो है तुम लोगों के वेब डेवलपिंग के जो कैरियर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं बहुत डिटेल्ड और थॉरली चीज़ों को कवर करता हूँ। तो हम बेसिकली जो है वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या कुछ पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो आज बेसिकली हमारी क्लास 1 है इन लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करने से पहले वॉच दी फुल वीडियोस कि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो, और मेक श्योर यही करना हमेशा जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैंने एक जो है अभी अपनी कम्युनिटी भी बनाई हुई है जहाँ पर आप लोग जो है सारा अपना शोकेस कर सकते हो। सो अब जो है बेसिकली आप लोग जो है इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना, बिकॉज सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता। और मेक श्योर कि एक और चीज़ जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ वैल्यूएबल कंटेंट। तो उस वहाँ पर थोड़ा सा तो प्यार आप लोगों का बनता है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस की इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। हम सारे प्लगइन्स, सारे थीम्स, ऑल द थिंग्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी दिस कोर्स विल बी द बिगनर वंस एंड आफ्टर दैट हम इसको एडवांस में लेकर जाएं, ठीक है। अगर तुम लोगों का प्यार रहा तो हम इस कोर्स को एडवांस में भी, जिसमें थीम डेवलपमेंट और फर्दर कस्टम कोडिंग्स भी आएंगी। बट कस्टम कोडिंग सीखने से पहले ये होगा कि हम पहले जो है इस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा बिगनर फेस है, ठीक है। सो अच्छा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे चलने से पहले बहुत चीज़ें क्लियर कर देता हूँ इस कोर्स के बारे में कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ, बिकॉज इट्स 2025 और ये वर्डप्रेस जो आप लोगों को मिलेगा अभी तक का ये बेसिकली लेटेस्ट कोर्स होगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी कोर्सेज देखते हैं वहाँ पे आपको जो है मेंटोरशिप्स और ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, स्ट्रक्चर कंटेंट नहीं मिलता। इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट, मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर कंटेंट भी दूंगा, साथ साथ मेंटोरशिप के साथ जो है आप लोगों के असाइनमेंट्स भी चेक करूंगा। उसके रिलेटेड भी फर्दर डिस्कशंस मैं करूंगा आगे जाके, कैसे आप लोग अपने असाइनमेंट्स जो है मुझे शेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली इज ऑल अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है। जिन्होंने इसके ऊपर काम किया दैट्स वेरी गुड, आप लोग एक स्ट्रक्चर वीडियोस दोबारा देख रहे हो, कोई मसले वाली बात नहीं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ही न्यू होंगे इस फील्ड के अंदर, जो कि अभी सीख रहे होंगे। को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि वर्डप्रेस बेसिकली जो होता है एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका यूज़ हम वेबसाइट बनाने और बेसिकली जो है मैनेज करने के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब समझ लो कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारा जो है दिस इज ऑल अबाउट दी CMS, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये CMS क्या होता है? CMS, ठीक है। CMS इज ऑल अबाउट द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब सिंपल सा यही समझा देता हूँ तुम लोगों को कि आप जो है बहुत सारे जो है, देखो हर कोई कोडिंग्स नहीं सीख सकता, बिकॉज कोडिंग इज जस्ट अ लॉजिक बिल्डिंग। यहाँ पे भी लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। बट ये एक ऐसा अच्छा तरीका है कि बहुत सारे लोग वेबसाइट्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि भाई वो परेशान इसलिए हो जाते, कोडिंग करनी होगी, ठीक है, डेटाबेस अटैच करना पड़ेगा, ये करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए नहीं कर पाते। तो ये आपके काम को आसान करने के लिए वर्डप्रेस है कि बिना कोडिंग जो है, ठीक है, आप टैक्स हो गया और आपके पास जो है डिफरेंट इमेजेस, वीडियोस, पेजेस, पोस्ट, सब चीज़ें ना अपनी वेबसाइट्स पर आसानी से आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो वर्डप्रेस को बेसिकली समझने के लिए सबसे आसान चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वर्ड सब यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड होता है, अब वर्ड करता क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, PDF बना रहे होते हो, कुछ भी आप कोई काम करने के लिए यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन वेबसाइट्स के लिए जो होता है ना, वर्ड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। वैसे ही वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट जो होती है, कोई भी हमारी जो वेबसाइट होगी, हम उसे बेसिकली क्या करेंगे, ठीक है। मतलब वर्डप्रेस में हम बेसिकली अपनी वेबसाइट जो होती है ना, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और कंटेंट्स को मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई अपना ब्लॉग लिखना चाहते हो, या कोई ऑनलाइन शॉप ओपन करना चाहते हो, या कोई स्कूल की वेबसाइट ओपन करना चाहते हो, ये सब कुछ आप वर्डप्रेस से कर सकते हो। कोई पोर्टफोलियोज बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, और आराम से हम सारी चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज वर्डप्रेस, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये चीज़ें बहुत दफ़े शेयर कर चुका हूँ, अभी भी शेयर करा है मैंने, कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? देखो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। मतलब इसका कोड हो गया या कुछ भी आप लोग बेसिकली देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो इससे अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हो। यानी कोई भी अगर डेवलपर है, वर्डप्रेस के बेसिकली कोड देखकर जो है अपनी बेसिकली वेबसाइट्स कस्टमाइज भी कर सकता है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, क्या है बताओ? वो ये है कि वर्डप्रेस को जो है दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर बेसिकली अपडेट और बेसिकली इंप्रूव करते रहते हैं। मैं इसका आप लोगों को एक कंप्लीट ओवरव्यू भी दूंगा अबाउट दी वर्डप्रेस के कैसे CMS को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं अदर डेवलपर्स एज वेल। ये पूरा इनकी जो है इनके डॉक्यूमेंटेशंस के इसमें सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। नाउ
आई होप कि ये चीज़ें तुम लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब है wordpress.org, wordpress.com। ठीक है, देखो दो आपको वर्डप्रेस मिलेगा। एक wordpress.org होती है जो कि सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस होता है, और आपके पास एक होता है होस्टेड वर्जन के अंदर wordpress.com। देखो 2025 के अंदर wordpress.com तो पेड हो चुकी है, मगर पहले क्या होता था कि जब लोगों को वर्डप्रेस डॉट जब वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी भी यूज़ करना नहीं आ रहा होता था, तो ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस डॉट कॉम करते थे, क्योंकि वो ना सेल्फ होस्ट, मतलब सेल्फ होस्टेड तो नहीं होता था, वो होस्टेड होता था वर्डप्रेस डॉट कॉम। उसमें होता ये था कि होस्टेड का मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या करना होगा, अगर आप वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी करेंगे, उधर आपने डाउनलोड करना पड़ेगा, अपनी पूरी एक साइट आपने क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्क्रैच। वर्डप्रेस डॉट कॉम के अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर ये है कि आपने थीम उठाई करा, और उसके बाद आपको कोई चीज़ मतलब लगाने की नीड नहीं है कि आपने अपनी कोई होस्टिंग लगानी है कुछ। जस्ट ये होगा कि आपने अपना नाम लिखना, और वो वर्डप्रेस खुद ही आपको जो है होस्टिंग देगा अपनी फ्री में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम हमज़ा है या कुछ भी है आपका, तो हमज़ा डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम करके कुछ इस तरीके से आपकी जो है डोमेन्स बन जाएंगी। मगर आपके टाइम पे ये होस्टेड सर्विसेज जो वर्डप्रेस दे रहा था वो भी पेड कर दिया, पहले ये पेड नहीं थी। ठीक है, आप 23 में या फिर 24 में इस्तेमाल करते तो ये फ्री थी, बट अब ये भी जो है होस्टिंग जो है इनकी वो पेड हो चुकी है। बाकी हम जो यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, सेल्फ होस्टेड है, खुद से होस्टेड नहीं है आपने, तो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ कि वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी ये कम्प्लीटली फ्री होती है। आपको डोमेन नेम और डोमेन नेम जो होता है और होस्टिंग जो होती है वो आपको खुद लेनी पड़ती है। ठीक है, और आपको बेसिकली इसमें जो होता है फुल कंट्रोल मिलता है, मतलब अपनी साइट्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स पे फुल कंट्रोल आपको मिलेगा कि आप किस तरीके से खेल सकते हो यहाँ पे। थर्ड थिंग इज दैट कि आप थीम्स और प्लगइन्स जो होते हैं यहाँ पे फ्री इंस्टॉल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और आप अपनी मर्जी से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें एड्स वैड्स जो भी आपने लगाना है लगा सकते हो। देखो हर चीज़ के अंदर जो आपको दी जाती है फ्री प्लान्स के अंदर, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो भाई होती है, मसले मसाइल तो होते हैं। वर्डप्रेस डॉट कॉम के अंदर ये बेसिकली एक वर्डप्रेस की कंपनी होस्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको होस्टिंग ये सब जो होती है वो खुद नहीं लेनी पड़ती, मैंने बताया था ये खुद ही आपको दे देती है। मगर अभी के टाइम पे जो है ये पेड हो चुका है। ठीक है, इनका जो बेसिक अब के टाइम पे ये है कि बेसिक वर्जन कुछ भी है वो सारा पेड हो चुका है, मतलब पहले फ्री होता था और लिमिटेड फीचर्स के साथ ये होता था। तो बाकी आपको लिमिटेड प्लगइन्स मिलते थे यहाँ पे, और थीम्स भी लिमिटेड मिलते थे। तो जो भी बंदा यूज़ करता था, बहुत रेयरली यूज़ करते थे वर्डप्रेस डॉट कॉम, अगर करते थे। मगर आज के वक्त टाइम पे ओ आर जी इज़ द बेस्ट थिंग, सेल्फ होस्टेड है, खुद से अपनी जो है आप फ्री है, ओपन सोर्स है, और डोमेन एंड होस्टिंग आपने खुद करना है, कंट्रोल मिलती है, आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, डोमेन आपको थीम्स के अंदर या फिर मैं आगे आपको पेज बिल्डर्स बताऊंगा तो वहाँ पे जाकर कुछ पेड और फिर फ्री का मामला हो सकता है, बट ऐसे आपके लिए खुली बाउंड्री है, आप जितना छक्के मारो। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। तो इतना अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ तक, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल फॉर यू। और मेरे लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों की मदद मुझे चाहिए। ठीक है, और लाइक करो इस वीडियो को। हम एक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, ज़्यादा नहीं करता हूँ, 10 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ, 10 लाइक्स करवा देना। तो इंशाल्लाह जो है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा अबाउट दी वर्डप्रेस। इंशाल्लाह दिस इज़ द बिगनर कोर्स, तुम लोग प्यार दिखाओगे तो मैं इसका एडवांस वर्जन भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिगनर कोर्स के अंदर हम एक स्टार्टिंग फेज पे जाएंगे, डायरेक्ट एडवांस पे तो पहुंचेंगे नहीं। बिगनर पे मुझे प्यार मिला, मैं एडवांस लाजमी लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज़ बहुत सारे आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि पॉपुलर कैसे है, क्योंकि हम तो भाई साइट्स ऐसे भी बना सकते हैं, पूरी कोडिंग करके बनाना चाहते हैं, हम ये क्यों करें। देखो टाइम इज़ मनी, हर चीज़ टाइम मनी है। ठीक है, आज के टाइम पे कोडिंग्स भी बहुत सारे लोग एआई बिल्डिंग से बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बट ऑन अ सीरियस बिहाफ जब आपके पास क्लाइंट आता है ना कोई भी, उसको साइट चाहिए, उसको इतना एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, और आपकी जो डोमेन्स होते हैं वो सबसे खूबसूरत लगती हैं कि जब आप ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस पे कोई भी क्लाइंट काम नहीं कर रहा, क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए। अगर आपकी डोमेन वर्डप्रेस के ऊपर अच्छी है, वो 100 बिस्मिल्लाह आपसे काम लेंगे। इवन आई एम डूइंग सम ऑफ माय क्लाइंट वर्क्स। ठीक है, फर्दर आगे दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में अगर देखो तुम लोग इसको प्यार दिखाओगे तो हम कस्टम कोडिंग्स की तरफ भी जाएंगे, कोडिंग्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। अब देखो क्लियरली बताता हूँ कि वर्डप्रेस दुनिया का सबसे पॉपुलर जो है वेबसाइट बिल्डर है। आपको बिल्डर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, यू कैन गो फॉर द विक्स एज वेल, स्क्वायर स्पेस हो गया। ठीक है, और बहुत सारे हैं आपके पास, कार्ड हो गया, बहुत सारे। अगर तुम लोग बोलोगे तो हम एक और कोर्स लेकर आएंगे जहाँ पे मैं सारे पेज बिल्डर्स डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यू कैन कमेंट एज वेल। ठीक है, अब ये जो वर्ड, क्योंकि उसके अंदर ना आपको ज्यादा खुली छूट नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हो, नीड होती है, कुछ लोग विक्स के ऊपर भी बना रहे होते हैं, वेबफ्लो पे भी बन रहा होता है, बंद हर जगह पे रहा होता है वेबसाइट्स, बट बहुत लिमिटेड आपको रिसोर्सेज मिलती हैं। वर्डप्रेस में खुली छूट है आपके पास, और इसकी डॉक्यूमेंटेशंस भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग भी अवेलेबल हैं, कहीं फंस जाते हो तो आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो ये फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है, बिना कोडिंग्स आप जो है अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को कोडिंग्स का इशू होता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल है, हर ईयर्स आती हैं, नई नई थीम आ जाती हैं, प्लगइन्स नए नए आ रहे होते हैं। ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट्स को ईजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है, गूगल के लिए वेबसाइट्स बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। बहुत सारे जो है देखो, वेबसाइट सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेबसाइट तो हर कोई बना लेता है, असल चीज़ आपकी एसईओ भी होता है। क्योंकि जब आप अपने डोमेन और होस्टिंग्स कर रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो अगर आपकी वेबसाइट, अब एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल बासित डॉट कॉम मैंने बनाई, ये वेबसाइट बेसिकली एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट थी। जब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो ये वेबसाइट जब मेरे टॉप 10 पेजेस में आ ही नहीं रही, तो फिर मैं इसको कह रहे होते हैं हम एसईओ। ठीक है, कि जो मैंने कोई वेबसाइट को सर्च करा और वेबसाइट मेरी टॉप 10 पेजेस पे आ रही होती है, रैंकिंग कर रही होती है, तो वो बेसिकली मेरी क्या होती है, वो मेरी जो है एसईओ कहलाएगा। तो एसईओ फ्रेंडली है, कम्युनिटी सपोर्ट है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल है। आप ब्लॉग, बिजनेस साइट्स, ई कॉमर्स स्टोर भी आप बनाते हैं, बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, पोर्टफोलियो सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो।
परसेंट जो है आप टोटल 43 से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्लोबली, मतलब कि 25 टेन से ज़्यादा यूज हो रहा है आपकी, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर जो साइट्स हैं 60K प्लस, मतलब कि 60,000 प्लस प्लगइन्स अवेलेबल हैं। आप इजीली फंक्शनलिटीज़ को वर्कआउट कर सकते हो। और थीम्स तो भाई आप सोच लो, इतनी थीम्स हैं, 5,000 से ऊपर थीम्स है जो कि प्रोफेशनल डिजाइन के ऊपर इंडस्ट्री ये सब में। अब क्योंकि आप लोग परेशान होंगे कि भाई मैंने तो ऐसे ही कोई बात कर दी, कुछ ऐसी मुझे साइट्स के बारे में बताया जाए, ठीक है, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कोई ऐसी साइट्स पे बताया जाए जो सच में मतलब वर्डप्रेस के ऊपर बनाई हुई होगी, क्योंकि वर्डप्रेस आप लोग ये सोचे कोई कवर करता ही नहीं है, वर्डप्रेस के ऊपर काम थोड़ी होता है, आप ऐसे ही ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वर्डप्रेस सिर्फ जस्ट छोटी वेबसाइट्स के लिए नहीं है, बहुत बड़ी कंपनीज भी जो है ना वर्डप्रेस पर मतलब अपनी साइट्स चलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो, बीबीसी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये न्यूज़ और एंटरटेनमेंट वेबसाइट जो है इसी के ऊपर चल रही है। टेक क्रंच हो गया जो कि टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, वो भी बेसिकली जो है इसी के वर्डप्रेस पे चला रहे हैं, ठीक है। डिज्नी कंपनी जो हो गई, द वॉल्ट डिज्नी कंपनीज, ये भी बेसिकली इसी के ऊपर चला रहे हैं। सोनी म्यूजिक हो गया म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी वर्डप्रेस के ऊपर अपना वो कर रहे हैं, ठीक है। और दी न्यूयॉर्कर मतलब वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, इनसे ये बेसिकली क्या साबित हो रहा है कि वर्डप्रेस जो है पावरफुल और प्रोफेशनल दोनों है, क्योंकि ये सारे लोग जो है ये ट्रस्टेड बाय ग्लोबल ब्रांड सारे जो है इन चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ये देख लो यार, माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ भी है आपके पास, उसके बाद सोनी म्यूजिक हो गया या फिर टेक क्रंच हो गया आपके पास। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपकी जर्नी है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है टू सिलेक्ट द डोमेन, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक डोमेन चॉइस है कि अपनी जो बेसिकली आपने कोडिंग जर्नी या फिर स्टार्ट करनी है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप जो बिल्डर्स हैं उनको सीखो कि आपको पता चले कि भाई लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा बेसिकली जो है हेडर सेक्शन कौन सा होता है, फुटर सेक्शन कौन सा है, हीरो बैनर्स क्या है, ठीक है, नेविगेशंस क्या है। जब वो चीज़ें समझ जाएंगे हम, तो फिर हम जो है इंशाल्लाह अपनी कोडिंग जर्नी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने दिस जर्नी आपकी जो है वर्डप्रेस की वो स्टार्ट हो जाती है। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने पाथ को चूज करो। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी, एंड उम्मीद करता हूँ तुम लोग इससे फायदा भी उठाकर शेयर करोगे, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है कि देखो, वर्डप्रेस.org वाली जो आप यूज़ करते हो, आप अपने पाथ को चूज़ करते हो, सेल्फ होस्टेड होता है, अपने ड्रीम्स को बनाते हो, क्रिएट करते हो, कस्टमाइज करते हो, स्केल करते हो अपनी वेबसाइट्स को, डिफरेंट पावरफुल टूल्स बना रहे होते हो। हम यहाँ पे टूल्स बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे, हम डिफरेंट साइट्स बनाना बिगनर लेवल पे सीखेंगे। हम क्योंकि हम अपना एआई कोर्स भी लेकर आएंगे, इंक्लूड करेंगे, तो एआई को मर्ज भी करेंगे इसके अंदर, टूल्स बनाएंगे, अच्छे अच्छे SaaS प्रोडक्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स जो हैं उनकी प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है वर्डप्रेस के अंदर। और फिर जब हम ये कंप्लीटली सीख लेंगे, अगर तुम लोगों को ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आगे जाकर, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों को कहूँगा कि आफ्टर द बिगनर हम इसका एडवांस लेकर आएंगे, जहाँ पे हम कस्टम कोडिंग और थीम डेवलपमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप यू लव दिस वीडियो, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होगा। लर्न विद मुनीब को सब्सक्राइब लाजमी करना, उसके बराबर में बेल का बटन होता है, उसको प्रेस कर देना कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह नई वीडियो से हाजिर होते हैं, तो हमें याद रखो। अल्लाह हाफिज़।